कालू, 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तुम भी मेरे कैसे पति हो, मेरे लिए 2 दाने भोजन के भी नहीं ला सकते। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने पेट भरकर खाया हो। आखिरी 2 चने के दाने जो कबूतर के घोंसले से चुराए थे वो भी तुमने ही खाए थे। सब पक्षियों की पत्नियां अपने पतियों के लिए कभी ना कभी कुछ ले आती हैं। तुमने तो आज तक मुझे सूखा दाना तक नहीं दिया। अब आपस में लड़ने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। चलो रानू चिड़िया की तरफ चलते हैं, उसके दानों पर हमारा भी हक है। वो कैसे? क्योंकि हमने इस जंगल में घोंसला रानू चिड़िया से पहले बनाया हुआ है। मैं देखती हूँ वो हमें दाना कैसे नहीं देती। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों रानू चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो रानू चिड़िया के घोंसले में पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में सोई धूप के मजे ले रही थी। रानू बहन, ये गोरी कुछ कहना चाहती है तुमसे। मुझे पता है गोरी क्या कहेगी। अगर भोजन मांगना है तो ये आशा ना रखना कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी। मैंने बड़ी देख ली तुम पर नेकियां कर करके। तुम दोनों का तो काम ही यही है, कभी कालू कुछ कहना चाहता है, कभी गोरी कुछ कहना चाहती है। चलो भागो यहाँ से। रानू चिड़िया, अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हें देख लूंगी। चलो कालू। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर छुपकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गोरी, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? बस रानू को थोड़ा इधर उधर जाने दो। इसने जो बेइज्जती की है ना मेरी, मैंने उसका बदला लेना है। गोरी, क्या करने वाली हो? भोजन ही तो चुराना है, वो कौन सा पहली बार चुराना है? नहीं, इससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बस तुम चुप करके बैठ जाओ। शाम होने वाली है, मैं नदी से थोड़ा पानी पी आती हूँ। और फिर रानू चिड़िया नदी की तरफ पानी पीने चली जाती है। चल बे कालू, जल्दी चलो। और फिर वो सीधे रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कालू, उठाओ ये दाने। और गोरी कौवी ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा देती है। अब जागेगी ना सारी रात ये छोटी चिड़िया, तो इसे पता चलेगा कि गोरी से जरा तमीज से बात करते हैं। गोरी, ये तुमने क्या किया? मैंने जो किया अच्छा किया। अब चलो यहाँ से, मुझे ज्यादा भाषण न सुनाओ। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है और रानू चिड़िया भी वापस आ जाती है। रानू चिड़िया जैसे ही वापस आती है, अपने घोंसले को नीचे गिरा देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे घोंसले को किसने गिरा दिया? अब मैं इतनी ठंड में रात कैसे गुजारूंगी? मेरी किसी से क्या दुश्मनी जो किसी ने मेरा घोंसला गिरा दिया? और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और रानू चिड़िया उस पेड़ के नीचे डर कर बैठ जाती है। मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया, लेकिन मेरा घोंसला किसने गिराया होगा? रानू रोते हुए ऐसा कहती है। और फिर अचानक से रानू को अपने पंखों के ऊपर पानी के कतरे महसूस होते हैं। रानू चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है तो वो पेड़ भी रो रहा था। रानू चिड़िया, तुमने सारी जिंदगी मेरे ऊपर गुजारी है, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा। लेकिन जिसने तुम्हारा ये घोंसला गिराया, अब वो भी कभी अपने घोंसले में सो नहीं पाएगा। ऐ अच्छे पेड़, किसने गिराया है मेरा घोंसला? मुझे ये बात किसी को बताने की अनुमति नहीं है, लेकिन तुम सुबह होते ही मेरी इस बड़ी शाख पर अपना घोंसला बना लेना और आज की रात मैं तुम्हें अपने पत्तों के साए से ठंड से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर ऐसे चिड़िया का दुख कुछ कम हो जाता है और वो उस पेड़ के साथ लगकर सो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया सोती है, वो पेड़ अपने साथ वाले पेड़ से ऐसा कहता है। काले जंगल से बड़े पेड़ का संदेश आया है कि जिस किक्कर के पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला है, उसे कहो कि कालू कौवे का घोंसला नीचे गिरा दे। और फिर वो छोटा पेड़ अपने से आगे वाले पेड़ को यही संदेश दे देता है। और फिर ऐसे ही वो संदेश किक्कर के पेड़ तक पहुंच जाता है, जिस पर कालू कौवे का घोंसला होता है। अगर ये संदेश बड़े पेड़ का है तो मैं अभी कालू का घोंसला गिरा देता हूँ। और फिर वो पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। कालू, कालू, आराम से लेटो। क्यों हिल रहे हो इतना ज्यादा? मैं तो आराम से लेटा हुआ हूँ। तुमने आज चोरी का माल कुछ ज्यादा ही खा लिया है। तुम्हारे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, इसलिए हिल रही हो।
वो आपस में ऐसे लड़ ही रहे थे कि वो पेड़ जोर से हिलता है और वो अपने घोंसले समेत नीचे गिर जाते हैं। हाय कालू, मेरी तो कमर टूट गई। शायद जंगल में आंधी आई हुई है। और तो कोई पेड़ हिल नहीं रहा, बस हमारे ही पेड़ पर आंधी आई हुई है। और वो डर जाते हैं और वो सारी रात ऐसे ही डरते हुए गुजारते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। रानो चिड़िया सूखा घास लाती है और कुछ सूखे पत्ते और अपने घोंसले को सहारा देने के लिए कुछ टहनियाँ। जालम, मैंने तो रात गुजार ही ली और मैं शाम तक अपना घोंसला भी बना लूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी ये बात अच्छे से जानते थे कि रात ठंड कितनी ज्यादा पड़ती है और वो भी बड़ी मुश्किल से साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। कालू, अब तो मजबूत बनाया है ना घोंसला, अब गिरेगा तो नहीं? घोंसला तो पहले भी मजबूत ही था। अच्छा गोरी, जाओ, पुराने घोंसले के नीचे 2-4 दाने पड़े होंगे जो चिड़िया के उठाए थे, वो ले आओ, वही खा लेते हैं। और गोरी अपने पुराने घोंसले से जो जमीन पर गिरा पड़ा था वहाँ से कुछ दाने ढूंढने चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो पेड़ फिर से हिलने लगता है। अबे रुक जा, रुक जा, क्या हो गया तुम्हें? सारा दिन तो अच्छे भले थे, अब रात को ही तुम्हें हिलना था। सारे जंगल के पेड़ तो बहुत शांत हैं। और फिर अचानक से वो पेड़ जोर से हिलता है। कालू कौवे और गोरी कौवे का घोंसला नीचे गिर जाता है। गोरी, मुझे तो ऐसे लग रहा है ये हमें तुम्हारे किसी बुरे काम की सजा मिल रही है। तुम अपनी काका बंद करो, मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अच्छाइयाँ बांटते फिर रहे हो। लेकिन गोरी, कुछ तो ऐसा है, ये आंधी हमारे ही पेड़ पर आती है, बाकी पेड़ भी तो हैं। देखो, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा किसी पेड़ का। कालू, मेरे सुंदर पति, मुझे पता चल गया हमें किस चीज की सजा मिल रही है। पता तो मुझे भी चल गया है, तुमने जो रानो चिड़िया का घोंसला गिराया था, हमें उस चीज की सजा मिल रही है। तो फिर चलो रानो चिड़िया की तरफ चलते हैं, उससे माफी मांगते हैं। इस समय अगर हम रानो की तरफ गए तो वो और भी गुस्से हो जाएगी, वो सो रही होगी। मैंने देखा था आज, उसने तो अपने लिए घोंसला भी बना लिया है। अब हम सुबह को ही जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। और फिर वो दोनों सारी रात जाकर गुजारते हैं और फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों सीधे रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं। तुम दोनों, वो भी इतनी सुबह, फिर दाना मांगने तो नहीं आए? नहीं रानो, हम तो तुमसे माफी मांगने आए हैं। माफी किस बात की? रानो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रानो, तुम्हारा घोंसला हमने गिराया था, तुम प्लीज हमें माफ कर दो। रानो चिड़िया बहुत हैरान थी कि कालू और गोरी उससे माफी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे गलत काम किए थे, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। और अब वो क्यों माफी मांग रहे हैं? और फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए हमें सजा मिल रही है। अब तुम ही हो हमें बचा सकती हो इस सजा से। मैं इस पेड़ से पूछती हूँ, शायद ये पेड़ कुछ बता सके। अच्छे पेड़, आप प्लीज मुझे बताएं, कालू और गोरी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? इनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया और काले जंगल के बड़े पेड़ को इनकी इस हरकत का पता चल गया और बड़े पेड़ ने सब पेड़ों को आदेश दिया है कि कोई भी इनका घोंसला अपने ऊपर ना बनने दे। पेड़ जी, हमें माफ कर दें, हम फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। रात को तो ठंड भी बहुत होती है, हम मर जाएंगे ऐसी ठंड में। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें काले जंगल में जाना होगा और वहाँ जाकर बड़े पेड़ से माफी मांगना होगी। रानो चिड़िया, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ होगी तो बड़ा पेड़ हमें माफ कर देगा। रानो चिड़िया उनके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो तीनों काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो काले जंगल में बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बड़े पेड़ जी, हमें माफ कर दें, हम फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है रानो चिड़िया के साथ। रानो चिड़िया हमेशा सबकी मदद करती है और तुमने उसके साथ इतना गलत किया। बड़े पेड़ जी,
आप इन दोनों को माफ कर दें, मैंने भी इन्हें माफ कर दिया है। रानो, अगर तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी ये बात याद रखना, हम पेड़ों पर सब पक्षियों का एक जैसा अधिकार होता है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम किसी पेड़ से किसी का घोंसला गिराओ। बड़े पेड़ जी, हम हमेशा याद रखेंगे। और फिर वो तीनों वापस अपने जंगल चले जाते